वाला है ESP32 और मेजर वोल्टेज। अब हमारे पास एक वोल्टेज सेंसर भी है जो वोल्टेज सेंस करता हो। हाँ, हमारे पास है। तो समझते हैं इसको क्या चीज़ है ये। इन गाइस वी विल लर्न हाउ टू मेजर वोल्टेज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 16.5 यूजिंग अ वोल्टेज सेंसर विथ ESP32। ओके, ठीक है। तो हम मेजर करेंगे वोल्टेज जो 0 से 16.5 तक। आओ कनेक्शन देख लेते पहले। देखो, दो पिंस होती है इसमें, GND और VCC। एक ये इस साइड होती है जो इनपुट इंटरफेस है, दूसरा है आउटपुट इंटरफेस है। अब इसमें क्या है, एक जैसे यू कैन सी थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में क्या है, V आउटपुट। और इसमें क्या है, NC लिखा है ना, NC। दूसरा है अपना GND। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आपको क्योंकि PDF में ब्लर है। ओके, तो V आउटपुट, NC और GND आउटपुट इंटरफेस के अंदर। और इस साइड क्या है, GND और VCC। अब इसका ये देख लो, वायरिंग कनेक्शन देख लो। सब वायरिंग कनेक्शन देख लेते हैं। जैसे ये दो पिन जो है ना, ये लगा रखी, एक ये पॉजिटिव वायर आप मल्टीमीटर में यूज करते होंगे ना, तो ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव रेड वायर जो है VCC के अंदर है, दूसरा GND के अंदर है। ठीक है, अब पहले हम इसका ये इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी सर्किट की बात करते हैं बाद में। ठीक है, द वोल्टेज सेंसर इज रेडीमेड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट that use specific register to make measuring voltage easily. It has two resistors, one is 30 k ohm, another is 7.5 k ohm. If the ADC has reference voltage of 5 volt, okay, the sensor can be measured to 0 to 25. तो रेफरेंस वोल्टेज जो है ADC जो 5 वोल्टेज, तो ये मेजर कर सकता है 0 to 25 DC। ADC वोल्टेज जो 3.3 है, तो वो मेजर करता है 0 से लेकर 16.5। तो समझो मैं क्या करना चाहता हूँ। यदि आप रेफरेंस वोल्टेज है, मतलब आप जो भी वोल्टेज दे रहे हो, आप इसको वोल्टेज दे रहे हो, आप 3.3 दे रहे हो या फिर 5 वोल्टेज दे रहे हो। आप देखो 5 वोल्टेज दे रहे हो तो ये कहाँ तक मेजर कर सकता है, 25 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। 3.3 दे रहे हो तो 16.5 तक मेजर कर सकता है। रेफरेंस वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है, अब इसकी पिन आउट की बात करते हैं। जैसे VCC पिन कनेक्ट होती है हाई वोल्टेज, देखो कनेक्ट दिस पॉजिटिव पिन टू हाई वोल्टेज पॉइंट्स, और दूसरा नेगेटिव। मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको दो पिन, आउटपुट है इनपुट है, ये इनपुट इंटरफेस है। जैसे देखो ये इनपुट है, ये रहा इनपुट है, तो पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये। ठीक है, आगे आउटपुट में क्या है, कनेक्टेड टू ESP32। देखो V आउटपुट कनेक्ट टू सिग्नल पिन टू एनालॉग पिन ऑफ द ESP32। मतलब V आउटपुट मतलब S जो है वो कनेक्ट होगा ESP32 के साथ। ये कनेक्ट होगा एनालॉग पिन, वो भी एनालॉग पिन ऑफ ESP32 के साथ। दूसरा है अपना NC पिन, डू नॉट कनेक्ट दिस पिन, इट इज नॉट यूज, ये कनेक्ट नहीं करनी है अपन को। तीसरी है अपने GND पिन, जो ESP32 के GND के साथ कनेक्ट करनी है। आई होप आपको पिन समझ में आ गई होगी। ये रहा अपना कुछ सेंसर मॉड्यूल। ओके, S मतलब सिग्नल, और ये कनेक्ट करनी नहीं, प्लस वाला नेगेटिव कनेक्ट करना अपन को। ठीक है, यहाँ लिखा है भी ये हुआ लेस देन 25। ये रहा V आउटपुट, NC कनेक्ट नहीं करना, GND कनेक्ट करना है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इनपुट आउटपुट है। ओके, वायरिंग देख लो भाई, ये इसकी क्या है, वायरिंग है। बढ़िया। अब एनालॉग पिन जो हमने बताया, जो कनेक्टेड है GPIO 36 के साथ, कौन सी पिन कौन सी कनेक्टेड है बताओ जरा वापस। ये वाली NC कनेक्टेड नहीं करना अपन को, S सिग्नल वाली कनेक्ट करना है जो एनालॉग पिन के अंदर जाएगा। तो ये कनेक्ट करें 36 के साथ, 36 के साथ। ठीक है, अभी रेफरेंस वोल्टेज जो अपना 3.3 है, रेफरेंस वोल्टेज 3.3 है, और रिजोल्यूशन ADC जो 4096.0 है। R1 इतना रजिस्टर वैल्यू इन द वोल्टेज सेंसर इन ओम, फिर R2 75 रजिस्टर वैल्यू इन वोल्टेज सेंसर इन ओम। ओके, इस कोड जो है ना, इस कोड का एक्सप्लेनेशन और जो भी कोड जो दोनों नीचे दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर वर्ड सेटअप 9600, फिर 3.3 पे काम करेगा, उससे आपसे ही काम करेगा। और वॉइड लूप, रीड द एनालॉग इनपुट, ADC वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड,
एनालॉग पिन 36 के अंदर है, वो इसकी वैल्यू रीड करेगा और वो पटक देगा इसके अंदर एडीसी वैल्यू के अंदर। हाँ, डिटरमाइन द वोल्टेज एज एडीसी इनपुट, ठीक है। तो ये इसका तरीका है फाइंड करने का। जैसे मल्टीप्लाई इनटू एडीसी रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाय एडीसी रिजोल्यूशन। तो फ्लोट वोल्टेज एडीसी, इसका फॉर्मूला देखो, आप फॉर्मूला देखो, एडीसी वैल्यू देखो, एडीसी वैल्यू ये रही जो अपन एनालॉग पिन से मिल जाएगी, इनटू रेफरेंस वोल्टेज कितना था 3.3 था, उसको डिवाइड कर दिया एडीसी रिजोल्यूशन, कितना था एडीसी रिजोल्यूशन, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज वो भी फ्लोट में क्यों रखा है, क्योंकि इट कैन बी 12.2 12.3 ऐसे, तो फ्लोटिंग में रखा है। अब कैलकुलेट वोल्टेज एज सेंसर इनपुट, तो वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज इन एडीसी, वोल्टेज एडीसी, ये रहा वोल्टेज एडीसी फ्लोट में, इनटू कर दिया R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R3, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R3। अब ये R1 R2 R3 क्या है, ये रहा रजिस्टर R1 R2, ठीक है, R1 R2 प्लस R3 डिवाइड बाय R3, R3 R2 है, सॉरी, ठीक है। तो कैलकुलेट वोल्टेज एट द सेंसर इनपुट। अब प्रिंट करते भाई क्या चीज़ है, 2 डेसिमल तक प्रिंट करवाने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 2 डेसिमल तक प्रिंट करवाने के ऐसे प्रिंट करवाते हैं। और देखो मेजर वोल्टेज और जो भी आपको वोल्टेज इन जो भी आती है ना वो, ठीक है, यू कैन सी ऐसे आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। 3.3 4.2 ऐसे, एक बार वापस से देख लो। इनपुट अपना एनालॉग पिन 36 से कनेक्टेड है, रेफरेंस वोल्टेज 3.3 है, एडीसी रिजोल्यूशन 4096 है, R1 जो अपना ये, R2 जो अपना ये। अब कैलकुलेशन का पार्ट क्या है, ऐसे यहाँ से अपन को इसकी वैल्यू मिलेगी, एनालॉग पिन की एनालॉग ग्रिड से वैल्यू मिलेगी अपन को, जो स्टोर होगी एडीसी वैल्यू के अंदर, ओके। अब वोल्टेज एडीसी निकाल रहे अपन, डिटरमाइन वोल्टेज एट एडीसी इनपुट, जिसका फॉर्मूला क्या है, ये कुछ फॉर्मूला है, एडीसी वैल्यू इनटू रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाय एडीसी रिजोल्यूशन। उसके बाद वोल्टेज हम फ्लोट के अंदर है, जैसे कैलकुलेट वोल्टेज एज सेंसर इनपुट, तो एडीसी वोल्टेज एडीसी इनटू R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R3, ठीक है। फिर अपन ने सीरियल मॉनिटरिंग के अंदर ये अपने प्रिंट करवा दिया। अभी क्या है कि यू माइट नोटिस दैट मेजरमेंट रिजल्ट इज इनकरेक्ट और इनसिग्निफिकेंट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। डू नॉट ब्लेम द वोल्टेज सेंसर फॉर दिस, द कोड यूज द एनालॉग रीड फंक्शन, ये फंक्शन यूज किया है टू रीड वैल्यू फ्रॉम द एडीसी। एडीसी का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है ना, कनेक्टेड टू वोल्टेज सेंसर, मतलब ये पिंस ये कनेक्टेड है, मतलब ESP32 ADC is suitable for project that do not require high accuracy। तो ADC उसके लिए सुटेबल होता है, उस प्रोजेक्टेड टाइप के लिए सुटेबल होता है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, हाई एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। However, the project needs precise measurement। Please note, ADC is not perfectly accurate and might be require calibration for correct result। Each ESP32 board can be very sightly, so calibration is needed for individual board। Calibration can be challenging, especially for beginners, and might not be always provide the exact result you want। कहने का मतलब यही है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एनालॉग रीड की वजह से, क्योंकि ये जो फंक्शन जो रीड करता है एडीसी, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, मतलब वोल्टेज से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, वैल्यू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं होता है, और जहाँ भी ये यूज़ होता है ना प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ हाई एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसकी एक्यूरेसी निकालने के लिए भी हमें कैलिब्रेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है। कैलिब्रेशन का मतलब कि हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू पता करना, हम खुद थ्रेशोल्ड वैल्यू पता करते हैं कि भाई मान लो इस पॉइंट पे ये होना चाहिए, तो हम वो वैल्यू फिक्स कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ एडजस्ट करनी है, हमने मान लो जैसे मैं कैसे समझाऊँ कि कलर सेंसर वाला अपन ने देखा था, तो वो कैलिब्रेशन मेथड यूज़ की थी वहाँ पर, अलग अलग कलर पे मतलब कितना क्लोज ले जा रहा है, कितना दूर ले जा रहा है, उससे हम पता कर रहे थे कि ये कितना डिटेक्ट कर पा रहा है, कितनी इसकी वैल्यू रेंज कहाँ तक जा पा रही है इसकी। तो ये कैलिब्रेशन होती है, मतलब हम थ्रेशोल्ड पता करने के लिए इस सेंसर का। तो ये हम पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कलर सेंसर, ये अपना वोल्टेज सेंसर के मॉड्यूल के बारे में। आई नो इसका इतना कोई यूज़ नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि ये एक
ठीक है, ये चीज़ थी तो अपन ने देख लिया अपने सेंसर के बारे में, ये सेंसर था तो हमने देख लिया, पर इसका प्रोजेक्ट के अंदर कोई यूज़फुल नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये वोल्टेज सेंसर के बारे में। तो अगली वीडियो, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।